What a woohoo moment this was। तूफान बरपा था कल और जिस तरह तूफान आया हुआ था, इंतज़ार तो हम कर रहे थे कि लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस का तूफान हमें दिखेगा, मगर लाहौर में ये आया एक धुआंधार तूफान, मिट्टीदार इनफैक्ट। लाला ने हमें ज्वाइन इन कर लिया। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सबको। लाला, मिस किया आपने तूफान? नहीं बिल्कुल, अभी कल देख रहा था मैं, मैच अच्छा चल रहा था। मेरे ख्याल में तूफान जो आया है, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नईम के रन्स की वजह से आया है, क्योंकि हम सब इंतजार कर रहे थे इमर्जिंग प्लेयर रन कर दे। तो उसकी है ना वो बारिश, बादल इतने खुश हुए उसको देख के, उसको रन करते हुए, कि उसने कहा मैं बरस ही जाऊं आज। कैसे देखते हैं आप लाहौर की इस परफॉर्मेंस को? गो के सिर्फ एक ही हिस्सा मैच का, वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। फ़खर के बावजूद भी एक दो मैचेस ऐसे गुजरे हैं कि फ़खर रन्स नहीं किए हैं, उसके बावजूद भी लाहौर अच्छी जगह पर फिनिश कर रहा है। इमरान यार, पहले भी कह चुका हूँ कि आप ये जो जितने भी प्लेयर्स हैं, इनकी अपनी, अगर आप ये कहोगे कि बाबर रन करके देगा या दूसरा रन आउट करके देगा, ऐसी टीमें आगे नहीं बढ़ती ना जीतती हैं। हर एक की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थोड़ी थोड़ी करके, जो हमारी हमेशा आपसे बात होती है कि थोड़ी थोड़ी हर एक को परफॉर्म करना पड़ता है। आई थिंक मेरे ख्याल में 3-4 मैचेस कंटिन्यू खेले, अच्छा खेले लाहौर कलंदर वाले। और मैं समझता हूँ कि शुरू में कुछ गलतियां एज ए टीम हो रही थी, फिर कप्तानी भी कोई कुछ गलतियां शाइन कर रहा था। तो मेरे ख्याल में कल का जो मैच खेला है, अच्छा खेला है, अच्छा स्टार्ट था। 10 ओवर में फ़खर के आउट होने के बावजूद भी जो है वो 100 थे या तकरीबन ऑलमोस्ट 100 हो गए थे या होने वाले थे, लेकिन स्टार्ट अच्छा था। मैच हो जाता तो अच्छा था। अब मेरे ख्याल में सिचुएशन कुछ इस तरह की लग रही है कि दो मैचेस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और जो फोरकास्ट समझ आ रही है इस्लामाबाद वगैरह में, वो भी बारिश का ही अभी तक फिलहाल सुनने में आ रहा है। बाकी अल्लाह के प्लान क्या होते हैं वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ये है कि दोनों मैचेस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पेशावर के भी 3 मैचेस बाकी हैं। तो अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, एक सिर्फ मुल्तान टीम के अलावा। लाला, आपने बाबर का नाम छेड़ दिया तो मुझे मेरे जहन में मोहम्मद रिजवान भी आ गए, जो कि मुल्तान सुल्तान्स कुछ ना कर पाई। आखिर तक आप उनके 6 मैचेस तक पूरी उम्मीद थे कि कोई बात नहीं, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। पर मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान और मैनेजमेंट जो है वो तो बिल्कुल भी कहीं उम्मीद थी नहीं उनको, बिकॉज जिस तरह जो परफॉर्मेंसेज आई हैं, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रन रहा मुल्तान सुल्तान्स का इस पूरे सीजन। मुल्तान सुल्तान की जिस तरह 3-4 साल से वो खेलते हुए आए थे, तो इसलिए मैं उम्मीद छोड़ना नहीं चाह रहा था। क्योंकि अगर आपको याद हो तो इस्लामाबाद भी शुरू के 4-5 मैचेस हारा था, उसके बाद पूरा कप उठा के ही ले गया था। तो आई मीन इस तरह क्रिकेट है, आप कोई भी टीम किसी वक्त भी क्लिक कर जाती है, किस्मत साथ देना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप मुल्तान की ओवरऑल देखें, फील्डिंग से मुझे, बल्कि सिर्फ मुल्तान नहीं, काफी सारे पाकिस्तानी जो हमारे प्लेयर्स हैं फील्डिंग में स्ट्रगल करते हुए नजर आए। इवन के इतने नजर आए कि गोरों को भी वही आदत हो गई थी, गोरों में से भी कैचेस काफी छूटे हैं। तो आई मीन के उम्मीद थी हमें, लेकिन आई थिंक या तो ग्राउंड के अंदर मसला होगा कि किस माइंडसेट के साथ इस बार पीएसएल खेला है रिजवान, या फिर मैनेजमेंट का। मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फर्क होता है। वो टीम को उठाती है बाहर बैठ के, इसलिए उसने ग्राउंड में खेलना तो नहीं होता, मैनेजमेंट ने खिलवाना होता है, लड़ाना होता है ग्राउंड के अंदर। तो या तो उस चीज का फर्क होगा। अच्छा भैया, आप क्योंकि रिजवान कल उन्होंने गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि शायद हमने जो स्पिनर्स ज़्यादा खिलाए और पिचेस वैसे नहीं थे जिनसे स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलती हो। तो आपको लगता है कि वाकईतन कहीं उनके जो ड्राफ्ट में कुछ उनसे गलतियां हुई हैं जिस वजह से वो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बना पाए, या पिचेस वाकईतन कुछ और लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, मुल्तान को उतना स्पिनर्स में कौन थे इनके पास इमरान? इनमें एक तो हाँ जी, उसामा मीर था, दूसरा कौन था? उसामा के साथ इनका एक और स्पिनर भी इन्होंने खिलाया। एक मिनट मैं देखता हूँ। खुशदिल भी थे। नहीं, मोहम्मद नबी थे। नहीं, खुशदिल कराची में है। एक तो इनके पास ब्रेसवेल था, उसामा मीर था, ठीक है। ये दोनों स्पिनर ये खिलाते रहे। मेरे ख्याल में देखिए, पिचेस के हिसाब से अगर बात की जाए तो हम कुछ क्योंकि कप्तान को ना बेहतर नजर आ रही होती है पिच। अब कुछ पिचेस के अंदर हम ये चाह रहे थे कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर ना कुछ भी हो जाए, आपको 2 जेन्युइन स्पिनर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। यही गलती शाहीन शुरू में कर रहा था।
जब मैंने कहा था कि ये गलती कर रहे हैं स्पिनर्स को, अगर रेगुलर स्पिनर आपके पास बांग्लादेश वाला लड़का है, इतना अच्छा स्पिनर है, उसको क्यों नहीं खिलाते? उसके बाद आप देखें 2-3 मैचेस उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप आधा तीतर आधा बटेर वाले पे काम नहीं चलेगा यहाँ पे। तो बाकी तो मेरे ख्याल में स्पिनिंग पिचेस थी जिन्होंने फायदे उठाए। अब कंडीशन के हिसाब से बॉल करते हो ना, आप वेरिएशंस करते हो। स्पिनर जो होता है वो पिच रीड करने के बाद वेरिएशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कहाँ पे मैंने तेज फ्लिपर करना है, कहाँ पे थोड़ा सा टर्न करना है, बॉल को कितनी फ्लाइट करनी है। तो ये वो सारी चीजें जो बॉलर, जैसे फास्ट बॉलर का है सवेरा, फास्ट बॉलर को जगह पकड़नी पड़ती है। आप आगे गेंद नहीं कर सकते। अगर आपको मैं चलो मिसाल शाहीन की भी दे दूं कि शुरू में ठीक है वो आउट कर रहा था, लेकिन उसको आगे से रन हो रहे थे। उसके बाद ये 2 मैचों में अगर आपने देखा तो पीछे पीछे किसी भी बॉल कर रहा था, किसी भी लाइन पे बॉल कर रहा था। उससे ये था ठीक है शुरू में अर्ली ऑन आउट नहीं हुआ, लेकिन आपका जो 6 ओवर का सर्कल होता है उसके अंदर अच्छी बॉलिंग होती है। अगर आपने कोई आउट नहीं किया और आपने शुरू के 2 ओवर में 8 रन 10 रन दिए, इसका मतलब है कि प्रेशर बैट्समैनों की तरफ जा रहा है। तो वो शुरू का सर्कल, शुरू के 6 ओवर आप जीत जाते हैं मैच। राणा साहब मिसकैलकुलेट कर गया मुल्तान सुल्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो कल रिजवान की गुफ्तगू थी उसमें भी उन्होंने इस बात का मतलब इजहार किया कि वो खेल के किसी शोबे में भी वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिसकी उनसे तो की जा रही थी। और फिर उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त जुमला भी कहा, परफॉर्मेंसेस की बात की है कि जितना तगड़ा, जितना स्ट्रॉन्ग जवाब आप अपनी परफॉर्मेंसेस से दे सकते हैं, किसी भी चीज़ से नहीं दे सकते। आपको कहीं बैन कर दिया जाए, आपको कहीं विजिबिलिटी रोक दी जाए, बट जो आपका टैलेंट है वो तो आपके पास है। सो दैट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम नीड्स टू लुक इनटू इट नाउ। असल में सवेरा और हाफिज साहब, बात यह है कि सिर्फ लफ्ज़ों से लड़ना जो है वो कोई इतनी दानिशमंदी नहीं होती। अगर आप पर कोई मतलब बहुत ज़्यादा आप पर उंगलियां उठा रहा है, आपके हवाले से बहुत ज़्यादा जहर उगल रहा है, आपके जो मामलात हैं उनके अंदर गड़बड़ पैदा कर रहा है, तो उसका जवाब जो है ना वो सिर्फ लड़ाई या थप्पड़ नहीं होता या गालियां नहीं होती। उसका बेहतरीन जवाब जो होता है वो होता है आपकी परफॉर्मेंस। अगर आप उस परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, और आज तक भी अगर मैं ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगी कि हमारी जो क्रिकेट है आज तक भी उन परफॉर्मेंसेस की ही वजह से जो है वो ज़िंदा और जावेद है। और आज भी अगर भारत के अंदर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पसंद किया जाता है तो उसकी बुनियाद जो है वो कोई दोस्ती या कोई मोहल्लेदारी नहीं है। उसकी बुनियाद जो है वो हमारा बेहतरीन खेल है, जिसकी वजह से हमारे खिलाड़ियों को वहाँ पसंद किया जाता है। वरना तो उनके अंदर तो बुग़्ज़ इस कदर भरा हुआ है कि आप देख लीजिए कि 2009 जो है वो हमें कभी भी नहीं भूलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ 2009 जो था ये क्रिकेट के ऊपर कोई हमला नहीं था, ये पाकिस्तान के तमाम खेलों के ऊपर जो था वो एक हमला किया गया था। पाकिस्तान के तमाम खेलों के जो ग्राउंड्स थे उनको गैर आबाद करने की एक घिनौनी साजिश थी जो भारत की तरफ से हुई। लेकिन जिस वक्त हमने कमबैक किया है और पाकिस्तान में टीमों ने आना शुरू किया तो हमने फिर दुनिया को बता दिया कि हम खेल के हवाले से एक बड़ा मुल्क हैं। हमारे पास वो तमाम खेल के एजाज़ात मौजूद हैं कि जो किसी भी खेल की कंट्री के पास जो है वो होने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक खेल नहीं, हमने तमाम खेलों के अंदर भारत को हमने हॉकी छुड़ा दी थी। जब हम हॉकी के अंदर हमारा तूती बोल रहा था और हमारे खिलाड़ी जो थे वो जो भी मैच खेलते थे वो जीत के लिए खेलते थे, तो वहाँ हॉकी का बेड़ा गर्क हो गया था भारत में। फिर इसी तरह क्रिकेट को ले लीजिए, और वो क्या मतलब ये कि अभी बात हो रही थी डिजिटल के जी वो पाबंदियाँ लगा देंगे, तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के और ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरे बानों के। इन से कुछ नहीं होता।